अर्जुन मुख्य श्रोता है। संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त हस्तिनापुर में बैठकर वक्ता की भूमिका भी निभाते हैं और श्रोता की भी। और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठकर संजय से गीता सुन रहे हैं। 18 अध्याय हैं गीता जी में, 4 वाच हैं, 700 श्लोक हैं। प्रत्येक अध्याय का अपना नाम है, अपना महत्व है। हर अध्याय के नाम के साथ ही उसका तत्व, सत्व और महत्व भी जुड़ा हुआ है। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। कहीं कहीं कुछ एक ने ऐसा भी संकेत किया कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में क्योंकि उपदेश की कोई बात नहीं है, आज हम थोड़ा प्रवेश करेंगे गीता जी के भाव में और कुछ सूत्रात्मक प्रेरणाएं लेंगे। और मुख्यतः इन दिनों का ये सत्संग एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको अनुभव होगा, जो कहीं ना कहीं गीता की धुरी के रूप में है। और प्रथम अध्याय से ही उसका प्रारंभ आपको दिखाई देगा। कुछ लोगों ने कहा कि उपदेश तो दूसरे अध्याय से प्रारंभ हुआ है, इसलिए प्रथम अध्याय नाम ही होता और गीता जी के 17 अध्याय ही रहते तो भी क्या अनुचित था, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रथम अध्याय संपूर्ण गीता उपदेश की नींव है, फाउंडेशन है, आधार है। प्रथम अध्याय में जो एक भूमिका बनी है, उसी भूमिका पर आगे पूरा गीता उपदेश अवस्थित है। कोई पुस्तक लिखी जाती है, उस पुस्तक के प्रारंभ में उसकी भूमिका लिखी जाती है और उस भूमिका में ये स्पष्ट हो जाता है कि इस पुस्तिका का, इस साहित्य का मूल तात्पर्य क्या निकलता है, कहाँ से निकलता है और कैसे निकलता है। प्रथम अध्याय को हम श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका या प्रस्तावना भी कह सकते हैं। प्रथम अध्याय को गीता जी के इस रूप में भी लिया जा सकता है कि जैसे किसी चिकित्सक ने, किसी डॉक्टर ने किसी रोगी का उपचार करना है, पहले उस रोगी के रोग का कारण क्या है वो देखना होगा। और कोई भी योग्य चिकित्सक, जो एफिशिएंट डॉक्टर होगा, वो प्रयास करेगा और करना चाहिए। सत्य ये भी है कि किसी भी डॉक्टर की जो एफिशिएंसी है, जो कुशलता है, वो प्रकट भी वहीं से होगी कि क्या वह डॉक्टर, वह चिकित्सक रोगी का रोग करने से पूर्व उसका सही डायग्नोज कर पा रहा है। जब तक ठीक डायग्नोज नहीं होगा तो दवा कैसी होगी, उपचार कैसे हो पाएगा, ट्रीटमेंट क्या करेगा डॉक्टर। आवश्यक है पहले सही डायग्नोज हो। प्रथम अध्याय अर्जुन रूपी मनोरोगी के
रोग का एक डायग्नोज है। कारणों की तह में जाता है प्रथम अध्याय कि अर्जुन को वह मानसिक रोग जो साइको की समस्या आज बढ़ रही है पूरे विश्व में, वह मानसिक रोग अर्जुन को हो कैसे गया। अर्जुन उस मन की बीमारी का शिकार कैसे बन गया, प्रथम अध्याय उसकी नींव रखता हुआ आपको दिखाई देगा। महाभारत युद्ध के पहले की स्थिति है ये। युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ, यद्यपि धृतराष्ट्र ने जो प्रथम श्लोक के रूप में प्रश्न किया है अर्जुन से, संजय से, वह प्रश्न युद्ध के 10वें दिन में हुआ है। बहुत लोगों को एक यह शंका, एक प्रश्न मन में रहता है कि प्रश्न धृतराष्ट्र का 10वें दिन में है युद्ध के, और गीता का उपदेश पहले दिन हुआ युद्ध के प्रारंभ से पूर्व ही, तो ये संगति कैसे बैठती है। वस्तुतः युद्ध के 10वें दिन तक धृतराष्ट्र ने बहुत कुछ नहीं युद्ध के विषय में जानना चाहा। एक विश्वास जिसका कोई आधार नहीं था धृतराष्ट्र के मन में बना हुआ था कि जब तक पितामह भीष्म हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं तब तक ये निश्चित लग रहा था धृतराष्ट्र को अंत में विजय तो हमारी होगी। उसके पीछे कारण था। पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वर था। पितामह भीष्म की इच्छा के बिना कोई भी पितामह का वध नहीं कर सकता था, स्वयं भगवान कृष्ण भी। और इसीलिए जब एक बार ऐसी युद्ध में घटना घटी थी कि भगवान कृष्ण रथ छोड़कर पितामह की ओर भागे थे, मार्ग में पड़े, कोई शस्त्र उठाना नहीं था। मार्ग में पड़े हुए एक रथ के पहिए को ही चक्र का रूप देकर के पितामह की ओर भागे थे, और पितामह को ये स्पष्ट कह दिया था कि धर्म की विजय के मार्ग में बाधा बनना चाह रहे हो, मैं छोड़ूंगा नहीं अब तुझे। तब पितामह भी रथ से नीचे उतर आए थे और नीचे उतर करके हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़े हो गए थे और ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि कृष्ण, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि मेरी इच्छा के बिना आप भी मेरा वध नहीं कर सकते, लेकिन तो भी मुझे लगता है एक दिन ऐसा आना ही है जब मुझे सृष्टि से वापस जाना होगा। लगता है केशव, इससे अच्छा कोई अवसर नहीं होगा कि जब स्वयं हरि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके मेरे सामने मेरा वध करने के लिए तत्पर हो, इससे अच्छा क्षण और होगा भी क्या। इसलिए केशव, मेरा सर झुका हुआ है, आप अपना चक्र चलाओ और मेरे सर को धड़ से अलग कर दो, मैं स्वयं आपके सामने प्रस्तुत हूं। लेकिन तब तक अर्जुन ने पीछे से आकर भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए थे। ये चित्र बहुत प्रचलित है, कई बार आपने देखा होगा। भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र है, पहिया, आगे पितामह खड़े हैं और पीछे से अर्जुन भगवान कृष्ण के पांव पकड़कर खड़ा है पीछे।
कृष्ण वापिस लौट चलो, क्यों प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो? लौट आए थे वापिस। लेकिन बात ये चल रही थी कि पितामह ने भगवान कृष्ण को भी कह दिया था कि मेरी इच्छा के बिना आप भी मेरा वध नहीं कर सकते, और ये सत्य था। धृतराष्ट्र को ये एक विश्वास था कि जब तक पितामह हमारे पक्ष में हैं तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि धृतराष्ट्र को लगता था, और क्यों लगता नहीं था, ऐसा था भी, पितामह सक्षम थे। धृतराष्ट्र को था कि पितामह कभी भी अकेले ही पर्याप्त हैं पूरी पांडव सेना को ध्वस्त करने, और इसीलिए लगता था कुछ भी हो, मेरे पुत्र बचे न बचे, लेकिन अंतिम विजय कौरवों की ही होगी। पितामह है ना। युद्ध के 10वें दिन जब पितामह शरशैया पर चले गए, अर्जुन के बाणों के द्वारा शरीर बिंध गया, और फिर पितामह ने स्वयं वीरोचित शैया, वीरों के योग्य अर्जुन को कहकर बाणों की शैया बनवाई, उस शैया पर लेट गए। आज भी कुरुक्षेत्र में आप जाएंगे, नरकातारी ज्योतिसर के कुछ दूसरी ओर स्थान है जहां पितामह की शरशैया का भाव, और कुरुक्षेत्र में वैसा पिछले कुछ वर्षों से हुआ है कि कुरुक्षेत्र में लगभग लुप्त हो रहे वो सब तीर्थ महाभारत काल के, कब कहां कहां पांडवों के द्वारा या महाभारत युद्ध में क्या क्या कुछ विशेष घटनाएं घटी, और पिछले कुछ वर्षों में लगभग 180 स्थान 48 कोस में चिन्हित किए गए जहां कुछ विशेष घटनाएं थी, और पूरे उन क्षेत्रों का कोई एक नया स्वरूप देने का प्रयास, बहुत से तीर्थों का एक नया स्वरूप सामने आया भी। लगभग 180 स्थान निकाले गए पूरे, उसमें नरकातारी एक है, पितामह की शरशैया जहां वो शरशैया पर थे। जब पितामह शरशैया पर चले गए, संजय भागे हुए धृतराष्ट्र के पास आए और आकर कहा, राजन, पितामह, शब्द पूरा नहीं हुआ था। धृतराष्ट्र ने बीच में ही कहा, संजय, क्या पितामह चले गए? लेकिन उनकी इच्छा मृत्यु के वर्ग का क्या हुआ? संजय ने कहा, राजन, पितामह अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन शरशैया पर चले गए हैं। यह निश्चित है कि अब वो युद्ध करने के योग्य नहीं रहे, फिर से युद्ध भूमि में नहीं आ पाएंगे। और तब धृतराष्ट्र के भीतर की चिंता इस प्रश्न के रूप में बाहर निकली, जो भगवद गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम प्रारंभिक श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच का। जो प्रारंभिक श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, ये बताओ कि कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से एकत्रित, मामकः पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम कुर्वत, क्या किया वहां? ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। कुछ अटपटा प्रश्न भी है, कुछ चिंतन बोध करवाता हुआ प्रश्न भी है, कुछ सोचने के लिए विवश करने वाला प्रश्न भी है, कुछ चुनौती भी है, कुछ चेतावनी भी है, और कुछ जीवन का एक सत्य भी है। ये सब कुछ है धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के अंदर। सोचने की बात ये, वृद्ध हो गया धृतराष्ट्र, अधिकतर कौरव धृतराष्ट्र पुत्र मारे जा चुके हैं,
अधिकतर कौरव सेना समाप्त हो चुकी है और पितामह की शरशैया पर जाने के बाद तो पूरा कुरुकुल संहार के कगार पर इस समय खड़ा है। लेकिन तो भी एक बात हम सब की चेतावनी के लिए, जो कोई विपरीत सोच, नकारात्मक सोच कई बार जो अंदर बैठ जाती है, वो सोच जीवन के अंत तक भी वो सोच आसानी से निकलती नहीं है। और इसीलिए आवश्यक है कि हम सब कुछ ऐसी सोच बनाएं जीवन में जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव हो। प्रारंभ से ही ऐसा मान ले, नहीं तो अगर जवानी में अपनी सोच नहीं सुधारी, अपने भावों का परिमार्जन नहीं किया, भाव अच्छे नहीं बनाए, तो ये भूल जाओ कि वृद्ध अवस्था में आकर के विचार एकदम बदल पाएंगे। हाँ, बदल सकते हैं यदि निश्चय पक्का हो जाए, ऐसा वातावरण मिल जाए और एक पक्का दृढ़ निश्चय कर लें कि जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालो। निश्चय जब पक्का बना लेंगे तो, नहीं तो वृद्ध अवस्था आ जाने पर भी सोच वही की वही पकी रहती है। पार्कों में बैठकर ताश के पत्ते सारा सारा दिन चलते रहेंगे वृद्ध अवस्था में, लेकिन सत्संग में बैठना नहीं हो पाएगा।